हेलो, वेलकम टू एजुबिन। तो जैसे कि आपको पता है कि शिक्षा सप्ताह हमारा चल रहा है और शिक्षा सप्ताह इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, ठीक है, तो इसकी चौथी वर्षगांठ मनाई जा रही है, यानी 4 साल उसको पूरे हो चुके हैं। तो उस उपलक्ष्य में दिनांक 22 से लेकर 28 जुलाई 2024 तक हमारे जो सप्ताह को हम शिक्षा सप्ताह के रूप में आयोजित कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हर डेज का मतलब हर दिन का इस सप्ताह में कुछ थीम लेके चल रहे हैं ताकि विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच सहयोग और नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है। इसका जो मेन लक्ष्य इसका ये है। तो इसमें क्या क्या है, देखो, प्रथम दिवस यानी पहले दिवस दिनांक 22 जुलाई। तो इसमें क्या है, आपको TLM के द्वारा, TLM मतलब कि टीचर लर्निंग मटेरियल, जैसे कि आपका चार्ट के द्वारा और कुछ आपने पिक्चर्स कर दी, कुछ वीडियोस, मतलब जिससे बच्चे जल्दी समझ सकें। तो टीचर लर्निंग मटेरियल, जो टीचर के पास लर्निंग मटेरियल होता है, ठीक है, तो उसको यूज़ करके हमें बच्चों को जो है एंगेज करना है इस 7 डेज़ में। तो इसके हर डेज़ के थीम दे रखे हैं आपको। तो पहला डे जो दे रखा है हमें, उसमें हमें क्या कर रखा है कि इस दिवस में शिक्षकों द्वारा स्थानीय संसाधनों के अनुरूप सरल, पर्यावरण अनुकूल एवं उपयोगी TLM का निर्माण किया जाना है तथा प्रदर्शन किया जाना है। TLM दिवस मनाए जाने हेतु पूर्व में ही विद्यालय स्तर पर तैयारियां शुरू करते हुए कार्यक्रम का आयोजन कक्षावार निम्नवत किया जाएगा। कक्षा के हिसाब से ग्रुपिंग बना रखी है, ठीक है। तो पहला है माध्यमिक स्तर, कक्षा 11 से 12 तक। उसमें क्या करना है आपको, पानी को कैसे बचाएं, दूसरों की सहायता कैसे करें, आदि विषयों पर पोस्टर निर्माण करना है। यानी आपको स्कूल में जब गए आप उस दिन 11th और 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए आपको जो टॉपिक दे रखे हैं, इन टॉपिक में उनसे कहना है कि आप पोस्टर का निर्माण कीजिए। तो वो अपने हिसाब से अपने आइडिया से अपने घर से कलर लेके आएंगे, उसका यूज़ करके वो पोस्टर निर्माण कर सकते हैं। और दूसरा है गणित और विज्ञान विषय संबंधी पहेलियाँ तैयार करना। तो उसके विषय में जो है गणित और विज्ञान में पहेलियाँ बना सकते हैं ना, तो उसमें भी चार्ट बना सकते हैं। और फिर उच्च स्तरीय कक्षा 6 से लेकर 10 तक, उसके लिए है स्थानीय संसाधनों से खिलौने, खेल कार्ड, स्टोरी कार्ड और चार्ट निर्माण करना। तो इसमें स्थानीय संसाधनों से खिलौने, खेल कार्ड, स्टोरी कार्ड एवं चार्ट निर्माण करना है। कक्षा 3 और 5 के लिए स्थानीय संसाधनों से खिलौने, रंगीन बॉक्स, स्टोरी कार्ड एवं चार्ट निर्माण करना। तो इनके लिए भी अलग बना रखा है, स्टोरी कार्ड बना सकते हैं ना, छोटे छोटे चार्ट काट करके आप उसको बांट सकते हैं। तो उसमें बच्चे कुछ चित्र बना करके उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। बुनियादी स्तर कक्षा 1 से लेकर 3 तक, तो उसमें क्या करना, अभिभावकों एवं शिक्षकों की सहायता से छात्रों और लघु नाटिका आयोजन करना, पेंटिंग करना, अभिभावकों को स्थानीय कहानियाँ, लोकगीत सुनाने के आमंत्रित करना। तो ये सब आप कर सकते हो, प्रथम दिन के लिए है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा दिन जाते हैं। तो अगर हम नैनीताल की बात करें तो कुछ जिलों में जो है बारिश के अलर्ट था, इस चक्कर में स्कूल बंद रहे। तो इस चक्कर में बहुत सारे स्कूलों में तो ये वाला जो प्रथम दिवस था वो नहीं मनाया गया। तो यहाँ दूसरे दिवस से स्टार्ट किया गया। तो दूसरे दिवस में क्या था, FLN डे। उक्त दिवस में निपुण FLN मिशन के सफल क्रियान्वयन हेतु स्टॉक होल्डर के बीच जागरूकता पैदा करना, जादुई पिटारा का प्रयोग करते हुए बच्चों के लिए FLN पर केंद्रीय आकर्षक गतिविधियां आयोजित करना, कहानी के माध्यम से बच्चों में भाषा विकास करना, खिलौना आधारित शिक्षा, खेल आधारित गतिविधियां एवं संख्याओं के प्रति आकर्षण बढ़ाने हेतु गणित क्लब का आयोजन करना। तो इसमें क्या है कि आप एक चार्ट जैसा या एक बॉक्स जैसा बना सकते हैं, जिसमें लिख दिया आपने मैजिकल बॉक्स या जादुई पिटारा। तो इसमें आप कुछ ऐसे पर्चे लिख करके लिख सकते हैं, कुछ भी गेम इस टाइप का बना सकते हैं जिससे बच्चे खेल में सीख कहते हैं ना, तो उस टाइप का कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, आपका गणित के विषय, उसमें गणित का आप ले सकते हैं, कुछ मैजिकल बॉक्स बना सकते हैं ना, इस टाइप का कुछ आपने बना दिया, ठीक। और इसमें कुछ ऐसा इस टाइप का मैजिकल बना दिया कि इन सबका जो है अगर जोड़ किया जाए बराबर हो, यहाँ से जोड़ किया जाए बराबर हो। तो इस तरह से बच्चे अपना माइंड यूज़ कर सकते हैं और उस तरह से कुछ अपनी तरह से बना सकते हैं। और मैच बॉक्स वाला कर सकते हो आप, मैच स्टिक ला करके। तो मैच स्टिक ला करके आप बना सकते हो कि, तो मैच स्टिक, जैसे मैच स्टिक है तो मैच स्टिक से आपने कुछ बनाया, मान लो आपने कुछ ट्रायंगल्स बनाए, ठीक है, आपने कुछ ट्रायंगल्स बनाए, जैसे ये कितने ट्रायंगल बन गए, ये आपके 6 ट्रायंगल बन गए। तो उनको ये कह सकते हो कि हाँ, किसी तरह 3 या 4 मैस्टिक को हटा करके ये 6 के 9 बनाने हैं। तो ये इसमें क्या है, आपका बच्चे एंगेज होते हैं, बच्चे को सीखने को मिलता है और उनका मेंटल लेवल भी विकसित होता है। अब तीसरा है तृतीय दिवस, बुधवार दिनांक 24 जुलाई 2024 स्पोर्ट्स डे, यानी खेल दिवस मनाना है। विद्यार्थियों में खेल की भावना जागृत करने और फिटनेस के
महत्व को समझाने के उद्देश्य से स्थानीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना है। भारत की खेल संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है तथा शिक्षा मंत्रालय का उद्देश्य 3 प्रमुख खेलों के साथ संलग्न सूची अनुसार 75 स्वदेशी खेलों में से स्थानीय खेलों का आयोजन किया जा सकता है। अतः यह दिवस प्रत्येक विद्यालय में स्वदेशी खेलों को समर्पित होगा। तो इसमें जो हमारे टोटल 75 स्वदेशी खेल हैं उनमें से आपको कोई 3 खेल करवाने हैं। जैसे इसमें आप टग ऑफ वार करा सकते हो ना, एक क्लास को आपने यहाँ खड़ा कर दिया रस्सी पकड़ के, एक क्लास को रस्सी के इस तरफ खड़ा कर दिया और दोनों ने जोर लगाया, जो जीता यानी एक टाइप का एक कंपटीशन ये हो जाएगा। तो एक आप कबड्डी कर सकते हो, ठीक है, तो कबड्डी का भी आप कर सकते हो, ठीक है, कबड्डी हो सकता है क्योंकि ये भी हमारा राष्ट्रीय खेल है। तीसरा हम खो खो कर सकते हैं, ठीक है, तो खो खो का भी आयोजन आप कर सकते हो। तो इस तरह से जो भी आपके लोकल गेम्स हैं उसका आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है चौथा दिन यानी चतुर्थ दिवस, गुरुवार 25 जुलाई, कल्चरल डे। संबंधित दिवस में विद्यार्थियों में एकता और विविधता की भावना जागृत करने के लिए विशेष स्थानीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, स्थानीय और पारंपरिक कलाकारों कारीगरों को विद्यालय में अपनी कला के प्रदर्शन हेतु आमंत्रित किया जा सकता है। मतलब इसमें क्या है, आपको अगर कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं तो कोई मशहूर कलाकार हैं आपके एरिया में, ठीक है, कोई संगीतकार है, कोई गीतकार है, कोई पेंटर है, उसको आप आमंत्रित कर सकते हैं। एक प्रोग्राम जैसा, छोटा प्रोग्राम जैसा आयोजित कर सकते हैं। तो कारीगरों के साथ बातचीत करते हेतु छात्र छात्राओं को अब उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, उसके माध्यम से उनके एक्सपीरियंस जो है शेयर होंगे, तो बच्चों को उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप संपूर्ण स्कूल पेंटिंग दिवस मना सकते हैं। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, थीम ये आपके ऊपर है, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पेंटिंग दिवस मना सकते हैं आप ना, कोई आप थीम दे दीजिए। जैसे उत्तराखंड में हरेला चल रहा है तो आप हरेले पे एक हरेला पेंटिंग डे बना सकते हैं आप, ठीक है। तो थीम आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिर है पंचम दिवस यानी 5वां दिवस, शुक्रवार दिनांक 26 जुलाई 2024, स्केलिंग या डिजिटल इनिशिएटिव डे, यानी हमें डिजिटल डे मनाना है। तो उसमें क्या करना है आपको, संबंधित दिवस में विद्यार्थियों में नए कौशल की आवश्यकताओं को पहचानने तथा सामूहिक रूप से कार्य करने एवं जॉब प्रोफाइल की बढ़ती प्रकृति के मद्देनजर डिजिटल पहल पर विचार विमर्श करने संबंधी कार्यक्रम का आयोजन करना है। इसमें क्या करना है आपको, डिजिटल शिक्षा दिवस में डिजिटल शिक्षा के लाभों को प्रदर्शित करना। तो डिजिटल शिक्षा से क्या क्या लाभ हो सकते हैं ये आपको बताना है। भारत सरकार द्वारा 200 शैक्षिक टीवी चैनलों, जिसमें 5 चैनल उत्तराखंड हेतु निर्धारित हैं, को जानकारी देनी है। इस अवसर पर छात्रों को डिजिटल शिक्षण सामग्री, ई कंटेंट, वीडियो, क्विज आदि बनाने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये बताना है आपको कि यानी अगर आपको बिल जमा करना है तो घर बैठे आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम, आपको क्लास लेनी है तो आप घर से बैठे कर सकते हैं। तो आजकल जैसे आईटी सेक्टर में, आपको आईटी पता होगा कि 2020 के बाद यानी कोरोना के बाद एक क्रांति आई थी आईटी सेक्टर में। यानी पहले जॉब के लिए लोग बाहर जाते थे, अब जॉब घर बैठे कर रहे हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम वाला जो सिस्टम चल गया है उससे आईटी फील्ड जो है बहुत ही तेज चमका है। तो उसने भी डिजिटल में जो है क्रांति से लाई है। उसके बाद है षष्ठम दिवस, शनिवार दिनांक 27 जुलाई। उस दिन आपको इको क्लब फॉर मिशन लाइफ स्कूल न्यूट्रिशन डे, तो स्कूल न्यूट्रिशन डे मनाना है। तो उसमें आप किसी डॉक्टर्स को बुला सकते हो, उसकी टीम को बुला सकते हो। तो उनके थ्रू अगर आप बच्चों को कुछ ट्रेनिंग टाइप का या इस टाइप का कुछ वर्कशॉप टाइप का देते हो तो उनके लिए लाभप्रद होगा। तो विद्यालय ने इको क्लब का गठन करना, प्लांट फॉर मदर्स कार्यक्रम के तहत वृहद वृक्षारोपण, तो वृक्षारोपण कर सकते हो, ठीक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र एवं माँ के द्वारा एक पौधा लगाया जाए। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो छोटे क्लास के बच्चे हैं उनकी मदर्स को बुला करके और बच्चों के साथ आप पौधा लगा सकते हो, ठीक है। तो पौधा का जो है वृक्षारोपण कर सकते हो आप, जिस पर छात्र और उनकी माँ का नाम प्रदर्शित करने वाला एक प्ले बोर्ड होना चाहिए। तो उसमें आप उनके नाम भी लिख सकते हो। कम से कम 35 मात्र शिशु टीम का निर्माण करना, छात्रों द्वारा लगाए गए पौधों का संरक्षण हेतु इको क्लब प्रभारी शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन करना। तो ये कुछ संख्याएं बताई हैं, बाकी आप अपने स्कूल के हिसाब से, अपने स्कूल की स्ट्रेंथ के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। साथ ही एसएमसी के सदस्यों एवं अन्य स्थानीय सदस्यों को मिशन लाइफ के लिए इको क्लब की गतिविधि में प्रतिभाग करने और समर्थन करने के लिए आमंत्रित कर सकते हो। तो एसएमसी की जो भी सदस्य हैं आपके, उनको बुला करके उनके साथ ये कार्यक्रम आप कर सकते हो। और सप्तम दिवस यानी लास्ट दिवस, 7वां दिवस रविवार होगा दिनांक 28 जुलाई 2024। तो इसमें है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट डे। तो कम्युनिटी मीन्स आप जहाँ पे आपका स्कूल है उसके आसपास का एरिया, ठीक है, जहाँ पे आपका स्कूल है उसके आसपास का एरिया।
विद्यालयों के सामाजिक भावनात्मक विकास हेतु मजबूत तंत्र का निर्माण करना तथा स्थानीय समुदायों SMC, NTL, PTA के साथ सहयोग कर सामाजिक सहभागिता दिवस का आयोजन करना। कार्यक्रम के अंतिम दिवस पर स्थानीय समुदाय को आमंत्रित कर तिथि भोज का आयोजन किया जाएगा। तो इस दिन आप तिथि भोज करवा सकते हो। तिथि भोज का आयोजन अन्य अवसरों छात्रों के जन्म दिवस या अन्य विषय दिवसों पर किया जा सकता है। इस दिवस पर छात्रों को पौष्टिक आहार दिया जाएगा। 7वां दिन में आप तिथि भोज करवा सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के कहा जाए तो शिक्षा सप्ताह जो मनाया जा रहा है 7 दिनों का, उसका सारा प्रारूप आपके सामने रखा हुआ है। तो पर डे यानी हर डे का एक थीम दे रखी है, तो उस थीम के हिसाब से हमें चलना है। तो उसमें आपके कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हैं, ठीक है, पेंटिंग वगैरह इस तरह की क्राफ्टिंग भी है, और आपका वृक्षारोपण भी है, उसमें तिथि भोज भी है। तो इस तरह के कुछ पजल गेम भी आप करा सकते हैं। तो इसमें आपका क्या है कि एक सप्ताह का दिन आपका बिजी रहेगा। अब हर दिन का जो आप क्रियाकलाप करा रहे हैं, उस दिन का आपको फोटो या वीडियो जो इन्होंने मेल ID दे रखी है उसमें आपको सेंड करना है। तो आज की वीडियो इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।